नहीं होगी। आप सबके घर में कृष्ण बने चौबे जी के इस आश्वासन के साथ आप विश्वस्त हो जाएं। धन्यवाद। एक छोटा सूचना है। परम आदरणीय स्वामी जी के नेतृत्व में श्री सुदर्शन अंतर्राष्ट्रीय गोरक्षा विजय यात्रा का उद्देश्य है श्री सुदर्शन गोरक्षा सेवा संस्थान स्वामी जी के विजय राघव ट्रस्ट मंदिर डिहरी ऑनसोन रोहतास में वो संचालित होता है। बंधुओं, गाय का गव्य गाय की पूजा है। हम उसी श्रृंखला में मसाल लिए खड़े हैं। गायों के पालन संवर्धन एवं गाय के सेवन से प्रजा बलिष्ठ स्वस्थ होती है। गौ दूध से ही संभव है। मांस भक्षण प्रकृति विरुद्ध है। जन्म ले ही दूध चाहिए, मांस नहीं। प्रकृति भी माँ के स्तनों से में दुग्ध भरती है, वह धर्म है। सिंगनी भी सिंह शावक को दूध पिलाती है, मांस नहीं। अतः दुग्ध ही जीवन रक्षक औषधि है, मांस नहीं। अतः गाय माँ है, हमें दूध पिला जीवन की रक्षा करती है। हमारी जो संस्था है गोवंश रक्षण पालन संवर्धन के लिए समर्पित है। आपको भी प्रेरणा दे इस पुनित कार्य के लिए। अगर आप कोई समर्पण करना चाहें तो यहाँ हमारे कार्यकर्ता से आप भेंट करेंगे, बहुत बड़ा कल्याण होगा आप सबों का। ये छोटा सा सूचना था। सुदर्शन अंतरराष्ट्रीय गौरक्ष विजय यात्रा यह जगत गुरु स्वामी वेदांत मार्तंड जी महाराज के द्वारा विगत कई वर्षों से चलाया जा रहा है और जो भी श्रद्धालु गौ सेवा में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं उन्हें हम मंच मंदिर पर आहूत करते हैं। और कल के लिए विशेष सूचना हमारी ओर से, माखन और मिश्री आप लोग जरूर अपने घर से लाएंगे। आरती प्रज्वलित है, आइए आरती में भाग लेते हैं। जय श्री राम। हरे ओम इदग्गं हवे प्रधानानां मे अस्तोदाशवेरग्गं सर्वगणद्दं स्वस्थाये आत्मासने प्रदाशने भोजने लोकसं अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्पन्नां परमेघु अस्मासु भक्ता। मंच से आप लोग अपने अपने स्थान पर भी रह के आरती कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मंच पर एकदम चढ़ेगा ये। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको दिखाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको दिखाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट आके शीश पे सोहे, मोर मुकुट आके शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि मैं बल बल जाऊं, देख छवि मैं बल बल जाऊं। सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं,
प्यारे साथ आप हैं, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हैं। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरत गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरत गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि में तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि में तेरे मन में बसाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरत गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरत गाऊं, हे गिरधर तेरी आरत गाऊं, हे गिरधर तेरी आरत गाऊं, नीलमणि में तेरी आरत गाऊं, नीलमणि में तेरी आरत गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरत कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भक्तिहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि। तमेव माता चिंता तमेव तमेव बन्धो तस्मात्तमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण। जले शीतलीकरणं पुष्पे दैवादिवंदनम दैवादिवंदनम आत्मादिवंदनम रुद्रपुष्पांजलि। सभी लोग हाथ में फूल ले लें या पट ले सकते हैं और फूल लेकर के प्रणाम करेंगे भगवान को। हरे ओम यद्देन नमयन्त देवाः स्थान धर्मागे प्रथमान्याः सन्नातेह नाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वेशाद्याः शान्तिदेवाः सुगन्धवल्ली शतपत्रजाते सुवर्णचम्पावकुलोद्भवानि गृहादेवे समयार्पितानि प्रभो हरे श्री तुलसीदलानि। ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की। ये भगवान इतना सुनने के बाद भी ऐसे करते हैं। थोड़ा जोर से जयकारा लगाइए। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है और आज ही अपने मन को बालक सा बना करके उन भगवान के दर्शन करना है ना कल जन्मोत्सव का। इसलिए उमंग के साथ जयकारा लगाइए। भगवान को लगे कि मुझे आदित्यपुर कल जाना है, मेरे भक्त मेरा आवाहन कर रहे हैं। जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन हरिलाल की। हे भगवान, इतनी आवाज तो पड़ोसी भी नहीं सुनेंगे। कल भगवान को बुलाना है यहाँ पर जन्मोत्सव में, हैं? जरा प्रेम से आवाज लगाइए। वह परमात्मा उस क्षीर सागर को छोड़कर कल इस आदित्यपुर की धरती पर आकर खड़ा हो जाए, उतर जाए और हमें दर्शन दे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, गंगा महारानी की जय, जमुना महारानी की जय, सरयू महारानी की जय, अयोध्या धाम की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, आज के आनंद की जय, भक्त मंडली की जय, संत समाज की जय, बामन भगवान की जय,
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व को सत्य सनातन धर्म की गौ माता की जय जय श्री राधे। हरा हरा भागवत प्रेमियों, आपका ये पूर्ण रूप से आपका ही कार्यक्रम है और आपके द्वारा ही आयोजित है। आप इसमें जिस तरह से श्रद्धा भाव से शामिल हो रहे हैं, निश्चित रूप से अब कुछ ही दिन बचे हैं, इसका पूरा आनंद लें, भरपूर आनंद लें। एक हमारे बीच के ही श्री विजय अग्रवाल जी के द्वारा चाय का बंदोबस्त है, उसको निश्चित लें और भगवत श्रवण के पश्चात प्रसाद लेकर निश्चित रूप से यहां से प्रस्थान करें, प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद हमारे कार्यकर्ता बाहर लेकर के खड़े हैं। तेरा प्रेम के साथ तालियां बजा के एक था कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की। आज चतुर्थ दिवस है। परीक्षित तट की निगाह से नित्य निरंतर सुखदेव मुनि को आगमन की प्रतीक्षा में ही लगे रहते, कब आएंगे।
मुझे अमृत पिलाने। सुखदेव मुनि ने पूछा, राजन, जब आता हूं तो तुम्हें टकटकी निगाह यूं ही बैठे हुए देखता हूं, तुझे भूख नहीं लगती? तुझे प्यास नहीं लगती? भूख और प्यास ये दो शब्द सुनते ही परीक्षित की आंखें भर गई ही नहीं, अश्रु की धारा चलने लगी। राजन, हे ब्रह्मराज, जिस भूख और प्यास के कारण ऋषि समीप के गले में मरा हुआ सर्प डालने की कुमति मेरे हृदय में जगी, आज वह भूख, आज वह प्यास आपके श्री मुख चंद्र से टपके हुए भागवत कथामृत का पान करके मुझे अब नहीं सताती। मुनिवर सुखदेव को भी आह्लाद हुआ है, योग्य श्रोता है। मेरा यत्न भगवत प्रेरणा से सफल हो रहा है। वक्ता को योग्य श्रोता मिले, शिक्षक को योग्य विद्यार्थी मिले, जीवन का वह फल समझता है। मेरा शिक्षण का समस्त कार्य फल इस योग्यता में है कि कोई योग्य विद्यार्थी मिल जाए। गुरु का गुरुत्व भी सफल तब होता है जब कोई उसे योग्य शिष्य मिले। जगत में देखा जाता है शिष्य गुरु को ढूंढते हैं, ये बात उतना सत्य नहीं है जितना ये सत्य है सदगुरु सत्शिष्य को द्वार द्वार, नगर नगर, गली गली, शहर शहर, नदी पर्वत पहाड़ ढूंढता है, मेरा वह योग्य शिष्य कहाँ है, कहाँ है। इसीलिए जीवन भर कभी संक्रमण करता, कभी एक जगह बैठ के अपने इष्ट की आराधना करता। प्रभु, जो पात्रता मुझ हृदय को आपने प्रदान किया है, यही एक पात्र दे दो जिसमें जीवन भर की कमाई उड़े, जीवन भर की साधना का फल उसे प्रदान कर दो। इसलिए सदगुरु संत निरंतर विचरण करते हैं, विचार तो करते ही है, विचरण करते। रमणीय चरणा हयत्स रमणीयान योनिमा पद्येरन, वे रमणीय चरण सदगुरु सत्शिष्य के खोज में होते हैं। आज ब्रह्मरात है सुखदेव, ब्रह्मणा रातः रक्षितः, ब्रह्मणा परमात्मना रातः रक्षितः, रई रक्षणे। यदि गुरु सुखदेव ब्रह्मरात है तो परीक्षित भी पीछे नहीं है। परीक्षित का नाम विष्णुरात है। विष्णुना श्री कृष्ण चंद्रेण गर्भे एव रक्षितः ईक्षितः परीक्षितः। इसलिए यह विष्णुरात गर्भ में परीक्षा हो गई, इसलिए परीक्षित कहलाता है। दोनों ही समान भूमिका पर है, और जब तक गुरु और शिष्य समान भूमिका पर उपस्थित न हो जाए तब तक साधना का क्रम आगे नहीं बढ़ता। भूमिका समान है। एक पहुंच करके नीचे उतरता है, मेरा शिष्य किस भूमिका पर है वहां उलट उतरता है, और उतर करके उससे पुनः अग्रिम भूमिकाओं की साधना में उसे लेकर के चलता है। हे ब्रह्मराज,
आपके श्रीमुख चंद्र चंद्रमा अमृत टपकाता है, यह जागतिक लोकोक्ति है, शास्त्रीय मान्यता भी है। किसी ने कभी चंद्रमा को अमृत टपकाते नहीं देखा क्या? चंद्र किरणों की योग्यता है कि वनस्पतियों में अमृतत्व भर देता है। आपका मुख चंद्र है, चंद्रमा है, और ये भगवत कथामृत भागवती वार्ता अमृत है, जिसे पीने के कारण मेरी न तो भूख रही न तो प्यास। आपने ऐसी कृपा की है। राजन, तुम्हारे पितामह के चाचा विदुर का नाम सुने हो? सुनाते हो? कभी कभी बाबा सुनाते थे। अच्छा, विदुर का नाम लेते सुखदेव मुनि की आंखें भर गई। कृष्ण चरणों के अनन्य प्रेम जिनके हृदय में निवास करता है, ऐसे विदुर की कथा यदि न कहूं तो मेरी भागवत अधूरी, ये कथा अधूरी रह जाए, ये अनुष्ठान अधूरा रह जाए। ऐसा हाँ, राष्ट्र का प्राइम विदुर, राष्ट्र का प्रधान सेवक विदुर कभी स्वजन का आग्रह, जिन्हें धर्म और न्याय के पद से विचलित नहीं कर सका, न्यायात् कथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा परम धैर्यवान, जिनके धैर्य को आज तक कभी किसी ने डगा न सका, ऐसे विदुर थे जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भ्रमर के समान निरंतर गुंजाल करता रहता। एक बार की बात है, आपके पितामहों ने श्री कृष्ण चंद्र को, जो कि आपके पितामह के मामा के बेटा थे, हाँ ये तो जानता है, मातुली जानते हो, ये कोई और नहीं, इस नारायण साक्षात नारायण ही क्षीर सागर का शयन छोड़ करके जगत की रक्षा करने के लिए धरती पर अवतरित हुए। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, साधु जन सताए जाते हैं, तब भी नारायण किसी न किसी रूप में जगत में आते, वही कृष्ण है। पांडवों का दूत बन करके चले। सभा में जो हुई, कृष्ण ने प्रतिकार किया। सबसे मुख्य बात तो ये थी, विदुर न्याय नीति धर्म की बात सिखाते सिखाते थक गए।
अंत में विदुर ने पद प्रतिष्ठा परित्याग करके गंगा के तट पर कुटी लगा करके निवास करने लगे। जिस राज्य में धर्म न हो उस राजा की नीति विधवा है। धर्म के नीति के पति का नाम है धर्म। और ऐसे धर्महीन नीति जो विधवा है, धवा रहित है, धव रहित है, स्वामी रहित है, उसकी प्रजा की क्या दशा होगी परमात्मा ही जाने। पांडवों के दूत बने कृष्ण सभा के तरफ पधारते हैं। विदुर यद्यपि राज कार्य का परित्याग कर चुके हैं लेकिन प्रधानमंत्री रहे हैं। इनके चरों की, गुप्तचरों की कमी नहीं। कृष्ण के रथ पर बैठ करके पांडवों के तरफ से चलते ही गुप्तचरों ने सूचना दी, बाबा विदुर कृष्ण आ रहे हैं। किस लिए? पांडवों का दूत बनकर के 5 गांव ही सही, आधा राज्य न सही, यद्यपि पांडवों का अधिकार राज्य के संपूर्ण अंग उपांग पर, संपूर्ण राज्य पर, लेकिन यदि धृतराष्ट्र नहीं मानते आधा ही सही। इस प्रस्ताव के साथ कृष्ण केशव चाहते हैं भारत भारत रहे। यहाँ की प्रजा ब्रह्म विद्या का निरंतर चिंतन करने वाली, इन्हें युद्ध में न झोंका जाए, इन्हें युद्ध से बचाया जाए। भारत भूमि पर्वत पहाड़ का नाम नहीं है बंधुओं। तुम इंडियन नहीं हो, भूल जाओ। इतिहास को इतना बिगाड़ा गया, वह एक अलग विषय है, मैं प्रणाम करता हूं। आप भारत हो, आप ही भारत हो। भारत किसी पर्वत पहाड़ नदी तालाब का नाम नहीं है, भारत उस व्यक्तित्व का नाम है जिसके चित्त में ब्रह्म तरंगित होता रहता है। भाव ब्रह्म विद्या ब्रह्म तस्मिन् रतः यः सः भारतः। जो ब्रह्म विद्या में तल्लीन रहे, जिसके हृदय में ब्रह्म का तरंग निरंतर उतरता रहे, जिसके दृष्टि में सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, जो निरंतर अपने दृष्टि विधि के द्वारा ब्रह्म चिंतन करता है, वह व्यक्तित्व भारत है। और ऐसा व्यक्तित्व जहां जाता है वहां भारत का निर्माण करता है। हम जहां गए वहां भारत लेकर के गए, भारत छोड़ करके गए ऐसा नहीं, भारत ले करके गए। किसी न किसी अंश में आज वहां भारत है जहां हम हैं। भारत वह व्यक्तित्व है, वह चरित्र है, वह संस्कृति है, वह संस्कार है जो हमें एक शिक्षा अवश्य देता है। संसार चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। चलने का नाम संसार है। सम्यक प्रकारेण सरति गच्छति गच्छति गच्छति। ये हम रहे या चले जाए तब भी ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इसलिए
इसके प्रति आसक्त मत बनो। ये चलेगा, चलता ही रहेगा। संसरति की संसारः, सरति गच्छति की संसारः। मान्धाता च महीपति कृत जुगालंकार भूतो गता। मानधाता जैसे चक्रवर्ती विश्व मेदिनी के एकमात्र सम्राट होकर के जगत से चले गए, आज उन्हें कोई याद करने वाला नहीं। इसे संसार कहते हैं। तुम भी चले जाओगे, कोई याद नहीं करेगा, कुछ एक वर्षों के बाद, शताब्दियों के बाद। इसलिए तुम उसे याद कर लो जिसे याद करने के बाद कुछ और याद करना शेष नहीं रह जाता। धर्म और न्याय के लिए कमर कस के सदा तत्पर रहना, उस व्यक्तित्व का नाम है भारत। चल पड़े कृष्ण। विदुर के चरों ने निवेदन किया है, गंगा के तट पर भजन किसका करते हैं यार? विदुर ने कहा, अपने अंतरंग गुप्तचरों से। क्या आज तक नहीं जानते? कृष्ण आ रहे हैं, भजन पूर्ण हो गया। मेरा भजन का फल है कृष्ण दर्शन मिलेगा। राज्यसभा को तो दुर्योधन के अपमान से छोड़ करके चल आया हूं, लेकिन कृष्ण आए हैं, दर्शन तो अवश्य करो। विदुर की पत्नी सुलभा, जिसे हम विदुर रानी के नाम से स्मरण करते हैं, आदर के कारण उनका नाम नहीं लेते। सुलभा के कानों तक आवाज गई, कृष्ण आ रहे हैं। जब से गंगा के तट पर विदुर आए हैं, कृष्ण श्याम ये सब मुख से निकलते हैं, आंखें भर जाती। अर्थात अब इस भारत को, भारत में न्याय और धर्म की रक्षा अब कृष्ण के अलावा कोई और कर न सकेगा। लड़ता रहा, अब तो केवल कृष्ण ही एकमात्र धर्म और न्याय की रक्षा कर सकेंगे। दिन रात पत्नी विदुरानी से, सुलभा से कृष्ण चर्चा। सवेरे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठते, गंगा के शीतल जल में स्नान करते, आसपास के जंगलों से कंदमूल फल ले आते। सोचो, भारत का प्रधानमंत्री जिसके पास एक दिन खाने के लिए भी कुछ नहीं है। द्वापर की बात तो भूल जा, अभी अधिकतम 3500 वर्ष पूर्व, छोड़ो उनकी भी बात। पुष्यमित्र अशोक सम्राट का मंत्री चाणक्य चक्रवर्ती भारत का संपूर्ण विस्तार करने के बाद गंगा के तट पर कुटी में एक मिट्टी के पात्र में 2-4 मुट्ठी जव, तेल, चावल, मिट्टी की वेदिका पर शयन, बेड़ों का कंबल, पीने के मिट्टी के पात्र, खाने के मिट्टी के पात्र,
जो चंद्रगुप्त कहता राज्य में सकल भोग सामग्रियों के साथ आप निवास करोगा, खबरदार, मेरा यह धर्म नहीं है, मैं गंगा के तट पर रहूंगा। ये है भारत के प्रधानमंत्री का चरित्र। तब भारत भारत रहा है। कंदमूल फल लाते, भगवान को निवेदित करते, ऐ सर्वव्यापक कण कण में व्याप्त होकर के निवास करने वाले क्षण क्षण के साक्षी, ये आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के प्रथम प्रहर तक भजन करते, द्वितीय पहर में भोग लगा प्रसाद ग्रहण करते, और तृतीय पहर में 12 से 3, प्रथम पहर 6 से 9, द्वितीय प्रहर 9 से 12, तृतीय प्रहर 12 से 3, चतुर्थ प्रहर 3 से 6, लगभग 3 घंटे। श्रोता सुलभा है, वक्ता विदुर है, चरित्र कृष्ण का कुछ और नहीं। एक दिन सुलभा ने पूछा, हे आर्यनंदन, कृष्ण के चरणों में ऐसी अनन्य भक्ति होते हुए आपको इतने दर्द, दुख, न्याय और नीति के लिए झेलने पड़ रहे हैं, वहीं क्यों नहीं जाते? उन्हीं के चरणों में निवेदन क्यों नहीं करते? विदुर ने कहा, कृष्ण कोई व्यक्ति मात्र नहीं है, वे कहां नहीं है, हमारे तुम्हारे हृदय की अंतरात्मा में प्रवेश करके निवास करने वाले व्यक्तित्व का नाम है कृष्ण। समग्रता का नाम है कृष्ण, विश्व का नाम है कृष्ण। कृष्ण कोई हाथ पांव, कर चरण आदि ज्ञान कर्म इंद्रियों के परिधि में बसने वाले व्यक्तित्व का नाम कृष्ण नहीं है देवी। कृष्ण साक्षात विश्व है, वो सब जानते। छोड़िए, आपके साथ उनका कोई खास लगाव, एक बात कर दो, विदुर का विवाह वार्धक्य में हुआ है, आपको ध्यान दिलाना। इसलिए कथा के माध्यम से सुलभा बहुत कुछ जानने का यत्न किया है। वार्धक्य में पूछो क्यों? इसलिए कि विदुर दासी पुत्र थे। यदि इनकी संतान होती तो कौन सी व्यवस्था देते, कहां ले जाते? अपमान करते नहीं तो सम्मान कहां तक करते? इसलिए अवस्था जब व्यतीत हो गई, जब प्रजा की कोई समय गुजर गया संतान की, तो विदुर का विवाह हुआ। समय गुजर गया। सुलभा भी बस कृष्ण श्रवण में, कृष्ण स्मरण में लगी रहती, क्योंकि जीवन का तो एक बात यही सार है कि हरि भजन करो। देवी जानती हो, वे विश्वात्मा परमात्मा, उन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ नहीं, 5 तुलसी गले ही सही,
तुलसी दल मात्र से, चिल्लू भर जल से, कुछ पत्र पुष्प से जो भक्ति भाव के साथ, प्रेम के साथ उनके चरणों में समर्पित करता है, वे बिक जाते हैं। ऐसा चरित्र कृष्ण का है। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलके नवा विक्रीडितो आत्मानं भक्तिभ्यो भक्तवत्सलः। या प्रीतिः पुंडरीकाक्ष तवागमन कारणा सा किम् आख्यायते तुभ्यम् सत्यमासि देहिनः रात्मसि देहिनः। कृष्ण आ रहे हैं, आप सभा में न जाएं, कृष्ण दर्शन करने के लिए तो जाएंगे। वीरों ने कहा अवश्य। कृष्ण रथ पर बैठ करके आ रहे हैं। रथा गच्छन् रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले स्तुतिर प्रादुर्भावम् कर्ण्य सदयः। दया सिंधु बंधु सकल जगतां सिंधु सदयः। ओ दया सिंधु, ओ विश्व बंधु, इस विदुर की आंखों के सामने कब अपना नजारा पेश करेंगे। हे जगन्नाथ, कृष्ण का आगमन, विदुर का निकल चलना, मार्ग में सकल स्वागत की तैयारी है। दुर्योधन अपनी दुर्नीतियों के द्वारा कृष्ण को अपने पक्ष में मिलाने के लिए अनेक व्यंजन का निर्माण कराता है। कृष्ण के स्वागत में अनेक व्यंजन बनाए गए। सुना था कभी गिरिराज गोवर्धन को अपनी बाई अंगुली पर उठाया, गोपियों ने 7 दिन 7 रात तक उठाया ही रहा, और जब गिरिराज को पुनः उतारते हैं 7 दिन 7 रात के बाद, एक दिन भर में 8 बार कृष्ण पाते थे। आप कितने बार पाते हैं? 8 बार पाके देखो। हाँ, एक बात कहूं, 8 बार पाके देखो प्रसाद, देखो ना। हाँ देखो, कितने रोगों का समाधान है। 8 बार खाना, थोड़ा थोड़ा 8 बार खाना, 24 घंटा में, 24 घंटा में 8 बार, 8 त्रिक 24, 3 घंटे पर 1 बार आके देखो। मैं तो यती हूँ, एक बार भिक्षा मिल जाए यही बहुत है। मैं तो चाह के भी नहीं पा सकता। मैं तो सन्यासी हूँ, 24 घंटा में कोई गृहस्थ एक बार खिला दे काफी। लेकिन आप तो खा सकते हो ना, पा सकते हो ना। 24 घंटे में 8 बार खा कर देखो, थोड़ा थोड़ा खा के देखो। अनेक व्याधि का समाधान है। बाघाहार मत करो, बाघाहार अल्पाहार करो। बाघाहार का मेरा मतलब आप सब समझेंगे।
अल्पाहार करो, मीताहार करो। कृष्ण 8 बार पाते थे, सुना हो। जब उन्होंने अंत में गिरिराज को उतारा तो गोपियों ने एक एक दिन के निमित्त 8 प्रकार का व्यंजन बनाया। तो 7 गुणे 8 बराबर 56 व्यंजन बनाया। तब से 56 व्यंजन प्रसिद्ध हो गया। 56 व्यंजन अन्नकूट का प्रतीक बन गया। अन्नकूट हो रहा है तो 56 व्यंजन। या भागवती कथा में भी हम एक दिन गिरिराज पूजन करते हैं, आज नहीं कल। तो मैं अपने आयोजकों से, समिति वालों से निवेदन करता हूं कि कल गिरिराज पूजन होगा। आज तो कृष्ण जन्म का उत्सव मनाएंगे, तो गिरिराज पूजन में घर घर से जिसे जो हमारे अपने सभी श्रोता माताओं बहनों से खास निवेदन है, इन्हें तो कुछ बनाने आता नहीं और बनाएंगे भी तो बिगाड़ देंगे। ये बाबा लोग बनाने चलेंगे ना, रसोई घर में कभी भेज के देखो, बिगाड़ के रख देंगे। तो बनाने तो तुम सब जानती हो, घर बनाना सब बनाना, दुनिया का बनाने का काम तो तुम्हारे दिमाग। जिसे चाहो बना दो, जिसे चाहो बिगाड़ दो। जहां तो एक अपना कटाक्ष भी यदि कहीं क्रोध पूर्वक डाल दो तो वह स्वर्ग भी नरक बन जाए। इसलिए देवियों आप सब से कल गिरिराज पूजन में एक मेरी कथा श्रोता समस्त देवियां सबसे निवेदन, अपने अपने घरों से कुछ कुछ बना के भिन्न भिन्न प्रकार, कम से कम 8 तो सही, 56 न सही, यदि एक 8 लाएंगे, 8 प्रकार के व्यंजन, थोड़ा थोड़ा 50-50 ग्राम ही सही, एक व्यंजन 50 ग्राम, उससे भी कम चलेगा, है ना। एक दोना जिससे भर जाए, बस एक दोना जिससे भर जाए, एक प्रकार का ऐसा व्यंजन, ठीक है ना। तो एक घर से 8 प्रकार का व्यंजन, ठीक है। चूल्हे पर बनाने वाला चूल्हे पर बना लो, और जो रेडीमेड है, रेडी है पहले से मेड बन के, उसका भी संग्रह कर सकते हैं, ठीक है। जिसे आप पा सकते हैं, ठीक है, जिसे आप भोग लगा करके पा सकते हैं। आप सब कल के लिए कह रहा हूं, कल के लिए, आज के लिए, कल के लिए। कल भी राज पूजन महोत्सव तड़प उठता, घर के काम, कुटी के समस्त कार्य करते, कृष्ण स्मरण करती हुई करती। काश कृष्ण आते, इस कुटी पर आते, राजमहल तो पता नहीं कब का छूट गया। विदुर रानी सुलभा ने कहा, तब तो सभा में मत जाइए, लेकिन कृष्ण दर्शन के लिए तो अवश्य आपको जाना होगा। दुर्योधन के 56 क्या अनेक व्यंजन बन के तैयार, शकुनी इत्यादि दुर्नीति संपन्न अपने मामा इत्यादि से कुचक्र किया। सम्मान से दुनिया बस में होती है, कृष्ण का ऐसा सम्मान किया जाए। मामा जी, सम्मान बहुत बड़ा अस्त्र है, कितना भी बड़ा कोई विरोधी हो और उसका यदि सम्मान किया जाए, उसे अपने पक्ष में मिलाया जा सकता है। विनम्रता और सम्मान, ये 2 ऐसे अस्त्र हैं, याजन्मद्रोही को भी अपने पक्ष में मिलाया जा सकता है। इसलिए कृष्ण का सम्मान हो। चतुरंगणी सेना सजाई गई, पितामह विश्व के चरणों में दुर्योधन ने भी नमन किया है, कहा बाबा सुना हूं कृष्ण आ रहे हैं, आ तो रहे। चतुरंगणी सेना लेकर के कृष्ण के स्वागत में नगर द्वार पर पहले
आप चलेंगे? पितामह ने कहा, मुझसे आग्रह कर रहे हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि कृष्ण आएंगे तो पितामह भीष्म अपने पैरों को घसीटते हुए भी सबसे आगे हो? दुर्योधन क्या जाने पितामह भीष्म की भक्ति, उसे क्या पता कृष्ण कैसे, पितामह भीष्म भगवान कृष्ण के चरणों के कैसे अनन्य भक्त हैं। राजधर्म से बंधे हुए, अन्यथा कब पितामह भीष्म दुर्योधन के पक्ष को छोड़ के कृष्ण के चरणों के अनुगत हो गए होते। विदुर कुटी छोड़ निकल पड़े। कृष्ण घर आएंगे, श्याम सुंदर अवश्य पधारेंगे मेरी कुटी में। कहाँ बिठाऊंगी, क्या खिलाऊंगी, वे कैसे बोलते होंगे, वे कैसे चलते होंगे, वे कैसे देखते होंगे, वे आएंगे तो किन शब्दों में मैं उनका स्वागत करूंगी, कहाँ बिठाऊंगी। राज राजेंद्र घर में, इस कुटी में कुश की चटाई भी सलामत नहीं है। पत्तों के दोने, पत्तल, मिट्टी के पात्र, मिट्टी के चूल्हे, उसी पर साग बनाते, नित्य ठाकुर को भोग लगाते, कुछ कंद मूल फल गंगा जल से शुद्ध कर भोग लगाते। आखिर इसके अलावा कुछ और क्या कर सकते हैं? कृष्ण मेरे घर अवश्य पधारेंगे। भक्त की भक्ति यदि प्रबल हो तो परमात्मा को आने में विलंब नहीं होता। क्या तुम ये मानते हो भगवत भजन करने वाले को भगवान नहीं मिलते? तुम दुनिया का भजन करते हो, तुझे दुनिया मिलती है। हम ठाकुर का भजन करते हैं, मुझसे मिला नहीं हो। क्या तुम ये मानते हो? तुम्हारी भ्रांति है। भगवत भजन करने वाले को भगवान मिले होते हैं। जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, क्या उसे ठाकुर नहीं मिला? उसके हृदय में पूरा संतोष है, तू मुझे मिला हुआ है, मैं तुझसे अलग ही कब था। जब जब तेरे शील सौंदर्य का स्मरण करते हैं वे भक्त, तब तक उनकी आंखें भर ही जाती हैं। इसमें उसकी कोई महिमा नहीं है। महिमा तो प्रभु तेरे शील और स्वभाव की है। तेरा शील ही ऐसा, तेरा स्वभाव ही ऐसा कि तू किसकी आंखें न भर दे अपने प्यार में। मंद से मंद, नीच से नीच से भी तू कैसे मिलके रहता है। महतो मंदई सह निरंधरेण संश्लेषः सौशील्यम, सौशील्य गुण भगवान में सर्वाधिक है। कहां इतने महान, जिनकी महानता का वाणी बखान नहीं कर सकती, जो वाणी का विषय नहीं है। वाचारंभण विकारो नामधेयम मृतके केव सत्यम। वाणी जहां तक पहुंचती है अपनी क्षमता तक ही बखान करेगी। सौशील्य गुण, सुशीलता, मंद से मंद के साथ भी
अपनी महानता का स्मरण न करते हुए उसी के समान होके रह लेना, उसे सौशील्य कहते हैं। सौशील्य गुण का आकर कृष्ण है, आश्रय कृष्ण। और चाहे कितना भी दोष हो, ये मत सोचना मुझ में ये दोष है, ये दोष है। प्रकृति में जन्म लिए हो तो दोषों के कारण। ये सोचना छोड़ दो कि जब मैं शुद्ध हो जाऊंगा तो उसके पास जाऊं, उसका स्मरण करूं। तुम जैसे हो, जैसे तैसे, यदि उधर कदम बढ़ाते हो, मानस कदम, अपने मन से अपने चित्त से उसके तरफ कदम बढ़ाते हो, तुम एक कदम चलते हो तो वह 1000 कदम तुम्हारे तरफ दौड़ता हुआ चलता है। ये उसका वात्सल्य है। वात्सल्य कहते ही हैं उसे जिसके लिए दोष भी भोग्य बन जाए। दोष भोग्यत्वम वात्सल्यत्वम, वात्सल्य गुण की परिभाषा। दोष जिसके लिए भोग्य बन जाए, इष्ट बन जाए, वह दोष ही जिसके लिए प्रेम का कारण बन जाए, उसे वात्सल्य। यह वात्सल्य ठाकुर कृष्ण से बढ़कर के किसी और में भला का, यदि उसका कुछ रंज मात्र, लेस मात्र है, तो वह वात्सल्य जगत में सबसे अधिक मां के हृदय में, उसके बाद पिता के हृदय में, फिर आचार्य गुरु के हृदय में। तुम कैसे भी हो, उसके यहां जाओगे, उसकी दृष्टि तुम्हारे दोषों पर नहीं। दोष पर दृष्टि पड़ने पर भी उसके लिए वह दोष भोग्य बन जाता है, इष्ट बन जाता है। इसीलिए किसी शायर ने कहा, यदि सचमुच में किसी को किसी से प्यार है, प्रेम है, उस शायर ने कहा, ऐ तुम मुझे कबूल कर, तू मुझे कबूल कर मेरी बुराइयों के साथ, या तो मुझे छोड़ दे मेरी तन्हाइयों के साथ। जो अपने होते हैं बुराइयों के साथ कबूल करते हैं। परमात्मा से बढ़कर के जगत में कोई और अपना हो सकता है? कृष्ण हस्तिनापुर की प्रजा के बीच में भगवान कृष्ण का नगर द्वार पर आगमन, विदुर कुटी से निकल करके सुलभा की प्रेरणा, जाइए कृष्ण दर्शन कर आइए। और हाँ, अभागिनी तो मैं हूं कि मैं आपकी बनी, तब से आज तक कभी कृष्ण का मुझे दर्शन नहीं हो सका। यदि कहीं मिले तो मेरे तरफ से प्रार्थना करेंगे कि सुलभा आपके चरणों की दासी आपका दर्शन करना चाहती। विदुर ने कहा, ये मौका ही कहाँ मिलने वाला है देवी, लेकिन कहीं यदि कृष्ण के साथ हमारी आंखें दो दो चार हुई, चार होते ही तेरा निवेदन उनके चरणों में जरूर करूं। बेस बिगाड़ के, क्योंकि अब परिवेश न रहा कि मैं प्रधानमंत्री के वेश में चलूं, इसलिए विदुर ने वेश बिगाड़ लिया है। हस्तिनापुर की प्रजा के बीच में धक्के खाते कृष्ण दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मार्ग से कृष्ण का आगमन, रथ दल, हय दल, गज दल, पैदल, सैनिक, शतघ्नियों, तोप से सलामियां, स्वागत किया जा रहा है। अस्त्र उड़ाए जा रहे हैं,
सुंदर सुंदर दिव्यास्त्र कृष्ण के सामने छोड़े जा रहे हैं। स्वागत शतघ्नियां चलाई जा रही है। विप्रों ने स्वस्थ वाचन किया है। मंगल हेतु गो दर्शन कराया गया। हाथी जिघाड़ रहा है और कलकंठ बयनी नृत्यांगनाएं मंगल गीत गा रही है। भगवान कृष्ण का आगमन सबने स्वागत किया। विदुर भी दूर से निहार रहे हैं, अब आएंगे। धक्के खाते आगे बढ़ते मंगल गान के बीच में शतघ्नियों की आवाज के बीच कृष्ण का आगमन। शीत कमला कुच मंडल धृत कुंडल। इस प्रसंग में बंगीय कवि जयदेव की पंक्ति स्मरण हो जाती है। बंगदेश से वायलिन पर पंडित राज जगन्नाथ जी आए हैं, इनके स्वागत में। शीत कमला कुच मंडल धृत कुंडल गालित ललित वनमाल जय जय देव गालित ललित वनमाल जय जय कमला कुच मंडल धृत कुंडल ललित वनमाल जय जय कलित ललित वनमाल जय जय देव। मंडन भवखंडन